नमस्कार। तो एक आर्मी का फैन और आर्मी की भर्ती में जाने के लिए उत्साहित बच्चा जिसने 10वीं कक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं और सरकारी स्कूल का पढ़ने वाला ये बच्चा है जिसका नाम सचिन कुशवाहा है। तो ये आर्मी में जाने के लिए उत्साहित है और फैन है। तो इसके लिए 2 लाइनें मैं बोल देता हूं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशकिस्मत होते हैं वो लोग लहू जिनका वतन के काम आता है। तो इन पंक्तियों के साथ में मैं आपको लिए चलता हूं सचिन कुमार के पास, जिन्होंने 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होकर अपने घर का नाम, अपनी तहसील का नाम एवं अपने गांव का नाम रोशन किया है। 90% अंक इन्होंने 10वीं कक्षा में हासिल किए हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं सचिन? नमस्कार आप सभी को। मैं 10वीं क्लास में मेरे परसेंट बने हैं 90। मैं इसी के आगे और यही चाहूँ, इसी के आगे और मुझको मेरे बहुत सहयोग रहा है अपने माता पिता का, परिवारजनों गुरुजनों का। मैं ये चाहता हूँ कि वो मुझको ऐसे ही आगे और सपोर्ट करते रहें जिससे मैं और आगे तक जाऊँ। अच्छा, तो 10वीं के बाद आपका क्या विजन रहने वाला है सचिन की? आप क्या चाहते हैं, क्या करेंगे आप आगे की पढ़ाई? 10वीं के बाद मेरा गोल तो पहले से यही रहा कि इंडियन आर्मी। तो मैं 10वीं के बाद पहले 11th में मुझको वो करवाना है एडमिशन करवाने के बाद उसके बाद और आगे तक जाऊंगा। 12th में सोच रहा हूँ कि 12th में इससे और आगे परसेंट बनेंगे। अच्छा, 12th में और आगे का सोचा है आप? चलो ठीक है। सचिन, आपके माता पिता जो हैं और आपका जो घर का बैकग्राउंड है वो कैसा है? मतलब क्या बताना चाहते हैं आप? मेरे घर का बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा है और हम इतने वो भी नहीं बड़े आदमी, छोटे ही हैं। और पापा सब वो करते हैं, सब्जी की दुकान लगाते हैं, उन्हीं को हाथ बटाते हैं और सब काम कर, उसी के साथ साथ फिर पढ़ाई और सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, जैसा कि आपको बता दूं कि आप आर्मी की भर्ती में जाना चाहते हैं, ये मुश्किल काम तो नहीं है, दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं होता। लेकिन आज के समय के हिसाब से बता दूं कि नौकरियां जो है बहुत कम है। और दूसरा, ये आर्मी की भर्ती में जाने के लिए अभी अग्निवीर आई थी जो कि सिर्फ 4 साल, ठीक है ना, वो एक प्रोसेस थी। तो यदि ऐसा कुछ होता है, यदि आपकी जॉब लगती है तो हम आपको अभी से शुभकामनाएं दे देते हैं। यदि नहीं लगती है तो उसके बाद आप क्या करना चाहेंगे? अगर सर मेरी वो जॉब नहीं लगती तो सर मैं 12th के बाद सर ITI करने की सोच रहा हूँ। ITI करने की सर पॉलिटेक्निक नहीं तो सर इलेक्ट्रीशियन से करूंगा। उसके बाद सर कुछ अच्छा नया बिजनेस खोलने की सोच रहा हूँ। अच्छा सचिन, जैसे आप मान लीजिए पढ़ाई में भी एक मोटी रकम हमको देनी होती है। आप 10वीं में सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, यदि आप कहीं प्राइवेट में अच्छे बड़े कॉलेज में जाना चाहते हैं तो एक मोटी रकम आपको देनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, यदि हाँ आपके परसेंटेज हैं, आपको कोई सरकारी स्कूल मिल जाता है, कॉलेज मिल जाता है तो अच्छा है, हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। परंतु आज के समय में शिक्षा की जो वैल्यू है वो एक बहुत बड़े फंड के रूप में हम देखते हैं कि आज पैसे की जो पढ़ाई की वैल्यू है वो एक बहुत बड़े पैसे के रूप में हमारे सामने आती है, जिसको कई जो बच्चे होते हैं वो कर सकते हैं और कोई नहीं भी कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। तो इस विषय पर आपका क्या कहना है? यदि ऐसा कुछ हुआ तो? ऐसा कुछ हुआ तो सर देख लेंगे सर। फिर अगर पैसे अगर सर बहुत मिडिल क्लास वाले लोगों सर, कुछ लोग सर इसी में रह जाते हैं जो बहुत वो रहते हैं सर। अच्छा, तो सचिन, आपका घर परिवार का माहौल, आपने 10वीं की जो पढ़ाई की उसका पूरा माहौल और खेलकूद, आपकी खेलकूद के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपने जो छोटे बच्चे हैं, छोटे भाई हैं, छोटे बहन हैं, गांव के हों चाहे घर के हों, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? क्या उनके लिए? सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि वो आगे तक जाएं और अपनी पढ़ाई और उसके साथ साथ सब कुछ अपने फोकस करें, पढ़ाई पे फोकस करें और अपने गोल बना के चले आगे तक, अपने गोल से चले आगे तक। अच्छा, तो अपने गोल को केंद्रित करके चलना है, ये एक अहम बिंदु मैं आपको दे दूं। यदि आप गोल के साथ जाते हैं, आप जो सोच रहे हैं उसके साथ जाते हैं, तो आपको बेनिफिट भी रहता है और उसके फायदे भी मिलते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई फील्ड छोटी नहीं है, कोई कार्य छोटा नहीं है। वर्क इज वर्क। कोई भी काम यदि आप लगन से करते हैं, भावपूर्ण तरीके से करते हैं, तो उसमें आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि कोई भी धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। धन्यवाद।